Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, I hope you will fine. Dear student, आज के लेक्चर में हम क्लास 5 की जनरल साइंस शुरू कर रहे हैं। उसमें चैप्टर नंबर 1 में जिसका नाम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि जानदार चीज़ों की दर्जा बंदी इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमारे पास है टॉपिक है आज का स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स SLO जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम क्या रीड करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट नंबर 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जानदार चीज़ों की दर्जा बंदी, उसके स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। अच्छा, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है कि इस चैप्टर को हम मुकम्मल करेंगे। जब हम इस चैप्टर को मुकम्मल कर लेंगे तो हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके होंगे, क्या क्या चीज़ें सीख चुके होंगे, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, ये बाब मुकम्मल करने के बाद द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तुलबा इस काबिल हो जाएंगे, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जानदार चीज़ों की दर्जा बंदी के बारे में वजाहत करना, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और उसकी अहमियत के बारे में। पहला हमारा जो SLOs है, टॉपिक है इस यूनिट का, कि हमने जानदार चीज़ों की दर्जा बंदी और उसकी अहमियत के बारे में वजाहत करेंगे। क्लासीफाई द प्लांट्स इनटू 2 ग्रुप्स, पौधों को दो ग्रोहों में तकसीम करना। मोनोकाट्स एंड डाइकाट्स, मोनोकाट्स पौधे और डाइकाट्स पौधे। एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच ग्रुप, और हर ग्रुप की हम मिसालें भी देंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकाट एंड डाइकाट प्लांट, हम मोनोकाट और डाइकाट प्लांट के साख्त के बारे में मुआवजा करेंगे कि मोनोकाट की साख्त कैसे होती है और डाइकाट प्लांट की साख्त कैसे होती है, विद रिस्पेक्ट टू देयर सीड्स, उनकी बीज की बुनियाद पर, लीव्स पत्तों की बुनियाद पर, एंड फ्लावर्स और फूलों की वजह से। नंबर 4 पॉइंट होगा हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमने वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले और रीढ़ की हड्डी के बगैर जानवर के दरमियान उनकी खुसूसियात की बिना पर फ़र्क की वजाहत करेंगे। क्लासीफाई वर्टिब्रेट्स इनटू फिश, एम्फीबियंस, reptiles, birds and mammals on the basis of their characteristics, हमने वर्टिब्रेट्स को के दर्जा बंदी करनी है, किसमें? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स में। किस लिए? उनकी खुसूसियात की बना पर, कि क्या फिश क्या होती है, मछली क्या होती हैं, एम्फीबियंस क्या होते हैं, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, और मैमल्स क्या होते हैं, खुसूसियात की वजह से। नंबर 6 पॉइंट हमारे पास, क्लासिफाई इनवर्टिब्रेट्स इनटू 5 ग्रुप्स। पिछले पॉइंट में वर्टिब्रेट्स को हमने क्लासिफाई किया था मुख्तलिफ ग्रुप्स में, और इनवर्टिब्रेट्स को 5 ग्रोहों में तकसीम करेंगे। ठीक है, स्पॉन्ज, वर्म्स,
insects, molecules and ekinterms. ठीक हो गया. Insects, 5 groups: sponge, worm, insect, molluscs and ekinterms on the basis of their characteristics. उनकी बुनियादी खसूसियात की बिना पर हम उन्हें तकसीम करेंगे. Understand, number 7 है understand the concept of extinction and endangered species and the role of human action in the loss of biodiversity. हमने कुछ खतरनाक स्पीशीज के बारे में और उनके साथ इंसानों का जो किरदार होगा उनके बारे में पढ़ेंगे. नंबर 8 में राइट सम मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज. हमने कुछ बुनियादी पैमाइशें या उनके ख्यालात के बारे में, उनको स्पीशीज़ की जो स्पीशीज़ ख़तरात में हैं उनके बारे में नंबर 8 पॉइंट में डिस्कस करेंगे. तो ये हमारे पास लर्निंग आउटकम्स है जो कि हमने क्लास 5 की जनरल साइंस के यूनिट नंबर 1 में डिस्कस करेंगे. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा तौर पे इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तो इन्हीं दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और बाकी नमाज की पाबंदी भी क्या करें, कुरान मजीद की तिलावत की पाबंदी भी क्या करें. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे. डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़.